श्रीराम को ऋषि अगस्त्य द्वारा मिले दिव्य और रहस्यमय रत्न की पूर्ण कथा। रामायण काल की बात है। एक समय भगवान श्रीराम ऋषि अगस्त्य से मिलने उनके आश्रम पहुँचे। जब श्रीराम का वहां से चलने का समय हुआ तब ऋषि ने उन्हें उपहार के तौर पर एक दिव्य रत्न दिया और कहा, यह आभूषण विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ है। आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति होती है। तब श्री रघुनाथ जी ने वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वह उसे निहारते रहे। फिर राम सोचने लगे, ऐसे रत्न को मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। तब श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का रहस्य पूछा। अगस्त्य जी ने कहा, पहले त्रेतायुग में एक बहुत विशाल वन था। वहां मैंने बड़े ही आश्चर्य की बात देखी। वन में एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत ही पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई दे रहा था, किंतु उसमें कोई भी तपस्वी नहीं था और ना ही कोई जीव। मैंने उस आश्रम में एक रात व्यतीत की। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखा, जिसका शरीर हृष्टपुष्ट था। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है? इसकी मृत्यु कैसे हो गई? यह मृत इस महान वन में कैसे आया? मैं खड़े होकर ये सोच ही रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता है। उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। तब उस पुरुष को जाते देख मैंने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन एकदम घृणित है। ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? तब उस पुरुष ने कहा, पूर्वकाल की बात है। विदर्भ देश में मेरे पिता वासुदेव रहते थे, जो त्रिलोकी पर राज करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका बड़ा पुत्र था श्वेत। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिता की मृत्यु के बाद मैं उस देश में सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी कारणवश मुझे वैराग्य की अनुभूति हुई और मैं तपस्या का निश्चय करके इस वन में आ गया। 80,000 वर्षों तक मेरी तपस्या चालू रही। फिर मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख प्यास अधिक सताने लगी। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित है, फिर यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ कि भूख और प्यास यहाँ पर भी मेरा पिंड नहीं छोड़ती? आप शीघ्र बताइए कि मेरा आहार क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखमंगे को कभी भीख तक नहीं दी। भूल से या मोहवश भी तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला। भांति भांति आहारों से जिस शरीर को तुमने हृष्टपुष्ट किया है, वह पृथ्वी पर पड़ा है। उसी का तुम मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। तुम्हारे इस शरीर को मैंने अक्षय बना दिया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, उस समय इस तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। यह कभी नष्ट नहीं होता और मेरी तृप्ति भी हो जाती है। फिर ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपना परिचय दिया। तब वह पुरुष बोला, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे आज मेरा उद्धार कीजिए। आपके उद्धार के लिए मैं ये दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। उस स्वर्गवासी राजा की यह दुखभरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से वह दान ऋषि अगस्त्य ने स्वीकार किया।
उस आभूषण को लेकर जो ही ऋषि ने उसे अपने हाथ पर रखा उसी समय उस राजा का वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही यह आभूषण ऋषि को दिया था और इसे देखकर वे पाप से मुक्त हो गए थे। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब।